हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से एक और प्रश्न लिया है। प्रश्न है उत्तल लेंस के। आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपको जो है ना ये लिखना है। हम आपको बता दें, जब वस्तु की स्थिति F1 और वक्रता केंद्र O पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचिए और उस प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखें, ठीक है। लिखें। आपको प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है। हम इसमें बहुत सारे प्रश्न को सेलेक्ट कर रखा है जिसका नोट्स हमने बनाया है। ये आपका नोट का पेज है। आप बोलेंगे तो हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार। पहले हम लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हम लोग फिर करने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, इसी को हम लोग करना सीखेंगे कि किस प्रकार से इसको करना है। बहुत अच्छी तरह से हम आपको सिखा देंगे जिससे आप बहुत आसानी से इसे करना सीख जाएंगे। फिर इसका आकार उल्टा है कि सीधा है, वस्तु किधर बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, वो सारी चीज़ें हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा प्रश्न है और ये हमारा उत्तर है। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले समय पे आप इसे बहुत बड़े बड़े प्रश्न को बहुत ईजी वे में सीख पाएँ। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का डायग्राम बनाना सीखते हैं कि आरेख खींचना सीखेंगे। उसी को हम लोग इंग्लिश में डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको एक अलग पेज पे करना सीख लेते हैं, फिर इसका हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। और इसे किस प्रकार से करना है आप इसको देख देख के तो कर नहीं पाएंगे, हम आपको तरीका बताएंगे तो उसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। चलिए हम लोग उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसको सीखते हैं। इसके लिए आपको 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। आपको स्टेप फॉलो करना है। आपको केवल बस 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है और उसे डिवाइड कर लेना है। पहले 4 का डिवाइड करना है, 4 पे मार्क करेंगे। अब इन 4 का 2 पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल बराबर सा डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है O, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको O, यहाँ पे लिखना है आपको F, यहाँ पे भी लिखना है आपको F, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है 2F और यहाँ पे भी लिखना है आपको 2F, राइट। आप इतना कर लेंगे। आपको स्टार्ट करना है इस साइड से 1 1 2 2। तो आपने यहाँ पे इसको सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको इतना बढ़ा लिया इधर। आपको लास्ट में दोनों को बस इतना बढ़ा लेना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेंस बनाना है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। प्रश्न में क्या है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु की स्थिति F1 और वक्रता केंद्र O के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कितना आकार का बनेगा, कहाँ पे बनेगा और वो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है। तो हम लोग पहले उत्तल लेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे रखना है पेंसिल का नोक और वक्रता केंद्र की ओर इसको बढ़ाते हुए चलना है, ठीक है। और देखिए इसको बस थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। देखिए हमने यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र से इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिया ना, आपको भी बिल्कुल बस इतना लेना है, ठीक है। और दोनों तरफ से आपको चाप लगा देना है। ये हमने ऐसे किया और इधर से आपको वही करना है। आपको ऐसे चाप लगाना है और ये जो लेंस मिलेगा ना हमें, ये हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस, राइट। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसको और इसको मिला देना है और ये हमारा उत्तल लेंस पूरा तैयार हो चुका है। अब प्रश्न में हमें दिया गया है कि वस्तु को हमें कहाँ रखना है, इस O और इस F1 के बीच में रखना है, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सा डिस्टेंस हम ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने एक डिस्टेंस ले लेना है, इसके बीच में यहाँ पे एक ले लेना है
और हमें वस्तु की लंबाई कितनी रखनी है, तो आप किसी भी लंबाई का रख सकते हैं, बट हम यहाँ पे केवल एक सेंटीमीटर का ही रखेंगे। चलिए हम लोग 1 सेंटीमीटर का वस्तु यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने 0.1 यानी हमें 1 सेंटीमीटर का एक वस्तु रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऐसे हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे वस्तु रखा, और वस्तु का नाम हमें ए और बी रख देना है। ए बी हम लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, वस्तु। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, वस्तु से लाइट रे जाता है और लेंस पे टकराता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन को लेंस की ओर टकरा देंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, वस्तु से लाइट रे जाएगा और इस लेंस पे पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है, उसका आवाज़ आता है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आप उसे एडजस्ट करके चलेंगे। यहाँ पे ए बी वस्तु है, इससे एक लाइट रे गया और लेंस पे पड़ा। ठीक है, देखिए लाइट रे ऑलमोस्ट जाएगा तो लेंस पे ही जाएगा, तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइट रे गया और यहाँ पे लेंस पे टकराया। देखिए लेंस पे टकराने के बाद लाइट रे फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ से ये टकराएगा तो ये इस प्रकार इस फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही एक और लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से ये इस प्रकार का एक लाइन ड्रॉ करना है, और लेंस से यहाँ से वस्तु का लाइट रे गया, लेंस से टकराया, लेंस से टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरता है। ये बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, वस्तु का दूसरा लाइट रे वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, आपको बस ये दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ें, वस्तु का लाइट रे जाएगा और लेंस से टकराएगा, पहली लाइट रे, तो पहला लाइट रे लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इसी वस्तु का दूसरा लाइट रे क्या जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वस्तु का दूसरा लाइट रे को वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको और इसको मिलाते हुए आगे की ओर ऐसे बढ़ा लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इस प्रकार से मिलाया। अब सवाल है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब देखिए, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे से दूर जा रही है तो इसका ये मतलब है कि प्रतिबिंब अब नीचे इधर नहीं बनेगा। प्रतिबिंब देखिए, लाइन देखिए, हम लोग इधर देखते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है ना इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, और दूरियां बढ़ती जा रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इधर तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो ये किधर, ये इधर अगर हम लोग देख रहे हैं कि इधर हम लोग इस तरफ चलते हुए जा रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस कमती जा रही है, तो हम लोग इधर अगर बढ़ेंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वहीं पे इसका बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे एरोज दिखा देते हैं कि ये ऐसे गया और इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे गया। ठीक है, तो अब नीचे तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों की डिस्टेंस जो है दूरियां बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम लोग इसको उधर देखे दें, इस साइड देखें, तो यहाँ पे डिस्टेंस धीरे धीरे कमती जा रही है, तो हम लोग इस लाइन को भी ऊपर ले जाएंगे और इस लाइन को भी ऊपर की ओर खींचेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग खींच लेते हैं। हमने इस लाइन को डॉट डॉट की सहायता से ऊपर की ओर मिला दिया। ठीक है, अब हम लोग इस लाइन को भी मिलाएंगे। दोनों लाइन को हमने ऊपर की ओर मिलाया तो दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं, राइट। दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉइंट को हम लोग नीचे की ओर ऐसे करके सीधी लाइन के द्वारा दर्शा देंगे और वही हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम लोग इस लाइन को डार्क से मिला देते हैं। हमने डैश डैश करके दिखाने की कोशिश इसलिए की है ताकि आपको पता चले कि हमने इसको ऊपर की ओर मिलाया है। ठीक है, और इसका हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर एरो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इस लाइन को पीछे की ओर लेके गया है, और इस प्रकार से हमें एक प्रतिबिंब मिलता है, और वो प्रतिबिंब कहाँ है वो हम आपको बता देते हैं।
यहाँ पे हमने स्केल रखा और एक लाइन को नीचे की ओर खींच दिया। ठीक है, हम लोग इस सिरा को नाम देंगे ए, इस सिरा को नाम देंगे बी। अब हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना है, कहाँ बना है और बड़ा बना है कि छोटा बना है। देखिए देखिए, वस्तु हमने जो रखा था उसका निचला छोर ए था, यहाँ पे भी निचला छोर ए है, ऊपरी छोर बी था, ऊपरी छोर बी है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बना है। ये नहीं कि बी नीचे है और ए ऊपर है। देखिए, हमने आपको इस लाइन पे आपको ए ही लिखना है, हमने यहाँ पे ए लिखा। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है, सीधा। ठीक है, अब प्रतिबिंब यहाँ पे इतना है और प्रतिबिंब जो इसका इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो इतना बड़ा है, यानी इससे ये बड़ा है, यानी प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, बड़ा। ठीक है, अब प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, देखिए वस्तु को हमने रखा था वक्रता केंद्र और F1 के बीच और उसका प्रतिबिंब बना 2F1 और F1 के बीच। आप देखेंगे कि इसके और इसके बीच में प्रतिबिंब बना है। अब हम लोग इसका आंसर ले लेते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, हम आपको इसका आंसर देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। इस प्रकार से हमने आपको इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से बताया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको 2F1 लिखना है क्योंकि 2F1 और F1 के बीच में प्रतिबिंब बड़ा है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना है, छोटा बना है, वो सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे से समझाया है। आप इसी तरह से आने वाले सभी प्रश्न में डायग्राम्स वाले जो प्रश्न हैं, बहुत टाइप के प्रश्न हैं, उसे आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। आप इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाएं ताकि आप बहुत अच्छी तरह से बोर्ड की तैयारी कर पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।